नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो फ़ैसला ड्यू था वो आ गया और बिल्कुल वाज़ह तौर पर जो सारी चीज़ें, साजिश का आंसर, जो बयानियाँ और जो कुछ इमरान खान साहब वो लहरा रहे थे, वो सारा अब रद्दी की टोकरी बन चुका है। और आपको मालूम है कि बड़ी देर से तमाम जो मुल्क के कौमी सलामती के इदारे थे, उनके तर्जमान और उनकी जो मीटिंग्स थी, कौमी सलामती की जो मीटिंग्स हुई, उन सब में ये कहा गया था कि इस तरह को कोई मौक़िफ़ नहीं है जो इमरान खान साहब लाइन लेके चल रहे थे। और इमरान खान साहब को ये पता था और उनकी पार्टी को कि ये मौक़िफ़ अल्टीमेटली पिट जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने सदर ममलकत से एक ख़त लिखवा दिया सुप्रीम कोर्ट को। आज उस ख़त का जवाब भी आ गया कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब भी दे दिया कि साइफ़र की क्या जो हैसियत है वो क्या है और किस तरह से ये साइफ़र को बयानिया बनाया गया पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, और किस तरह से फिर इमरान खान साहब ने जलसों में इस साइफ़र को लेकर घूमना शुरू किया और उन्होंने कहा कि साजिश होगी या गद्दारी, बगावत, ये सब कुछ वो कहते रहे। लेकिन आज आर्टिकल 6 यानी बगावत, वो जो दूसरों पर चाहते थे वो हो, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, आज वो उन पर लग चुका है। और अब बिल्कुल वाज़ह तौर पर यह बात सामने आ चुकी है कि आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान साहब जो PTI के चेयरमैन हैं, सदर ममलकत आरफ अलवी जो PTI के मेंबर हैं, इसके बाद फवाद चौधरी जो सुबह वज़ीर कानून थे, स्पीकर असद कैसर और उसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जिनको बड़ा हीरो और स्टॉलवर्ट के तौर पर PTI पेश कर रही थी, अब वो सब इस घेरे में हैं कि दफ़ा 6 के तहत, आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हुकूमत इस कार्रवाई को करना चाहती है या नहीं, ये अभी एक सवाल है। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत का जो सोच है वो बिल्कुल वाज़ह है कि दफ़ा 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के तहत एक करारदाद भी जो है वो सेनेट में जमा करवा दी गई है। सेनेटर अफनान जो हैं अफनानुल्लाह खां, उनकी तरफ ये करारदाद जमा करवाई गई है। और ये अब कार्रवाई कब स्टार्ट की जाती है, कब शुरू की जाती है, इसका जो ड्यू प्रोसेस है वो कब से शुरू किया जाता है। लेकिन इससे पहले भी ये तवक्का की जा रही थी कि हुकूमत जो है इमरान खान साहब की जो बहुत सारी स्पीचेज़ हैं, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, नैब के हवाले से हुकूमत के ऊपर बराह रास्त जो इल्ज़ाम है, इसके ऊपर भी वो हुकूमत जो है वो कार्रवाई करना चाह रही थी। लेकिन ये सोचा जा रहा था कि ज़िमनी इंतखाबात, जो पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हैं, इस तक थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि ये तासुर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी फिर ना दे सके कि उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है इंतखाबात को जीतने के लिए। लेकिन अब क्योंकि इंतखाबात भी सर पर आ गए और अगले एक दिन में जो है वो ये इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबात का जो नतीजा है वो भी निकल आएगा, तो अब इसके बाद हुकूमत जो है वो वाज़ह पॉलिसी रखती है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के बाकी जितने लोग, उन्होंने जिन जिन लोगों ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की और जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, सदर ने असम्बली फौरी तौर पर तोड़ दी, एडवाइस जनरेट हो गई और पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना गया। आपको मालूम है इजलास बुलाने के लिए भी एक फ़ैसला था, उसको भी जो है वो नज़रअंदाज किया गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 5 के तहत एक और कार्रवाई डिप्टी स्पीकर ने जो है वो तमाम अपोजिशन लीडर, उस वक्त की जो अपोजिशन थी, उनके खिलाफ कर दी। तो अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़ह हो चुकी है और हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं वो जल्द, मुझे लगता है कि इस चीज़ पर 1 पेज पर होंगे कि आर्टिकल 6 जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम बात कर दी। उन्होंने कहा अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू की गई तो फिर रस्से कम पड़ जाएंगे और गर्दनें फिर बहुत ज़्यादा हैं। अब ये इशारा उनका किसकी तरफ है कि फिर बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को ललका रहे हैं। फिर उन्होंने जजेस और जनरलों के हवाले से भी बड़ी फिर ऐसी डायगेटरी यानी तौहीन अमेज़ जो है गुफ्तगू वो की और उसमें उन्होंने फिर से कहा कि अब लोग बंद कमरों में फ़ैसले कर रहे हैं सियासत के, वो अदारे चलाएँ, सियासत के फ़ैसले ना करें। तो अब ये सारी सिचुएशन जो है XYZ वाला मामला भी आपको मालूम है कि इमरान खान साहब पहले ही बहुत ज़्यादा XYZ 3 ABC के जो हरूफ हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन शिकस्त जो है वो लग रही है कि इमरान खान साहब को पंजाब के 20 हल्कों में से जो 16 के लगभग हल्के हैं उनमें शिकस्त उनकी कंफर्म हो चुकी है और इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो सस्टेन कर सकें और वो इसी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ सकें। इस दौरान ख़बरें ज़रूर आ रही हैं कि चौधरी बरादरान ने कोशिश की है कि इमरान खान साहब एक दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कर लें, एक दफ़ा वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाए इमरान खान साहब की। लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, जो टो है, जिस लाइन को वो टो कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, वो लगता नहीं कि बंद कमरे में तो शायद चौधरी बरादरान को ये कहते हों, चौधरी साहबान को, कि ठीक है आप करें बात। लेकिन जैसे ही वो जलसे के स्टेज पर आते हैं उसके साथ ही वो सारी बातें भूल कर उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, बयानियाँ, गद्दारी और साइफ़र और पकड़ दो, मार दो, जला दो, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को मेरा ख्याल दबाव में रखना चाहते हैं साथ साथ ही वो जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को भी दबाव में रख कर चाहते हैं
कि जो बात वो कहें वो कानून बन जाए, जो वो चाहें वो हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये होना नामुमकिन ही है अब, क्योंकि जिस किस्म के वो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए वो तमाम इल्ज़ाम वक्त के साथ साथ झूठ साबित हुए और पता लग गया कि ये सारी बातें जो है उनकी अपनी घड़ी हुई थी और इसमें कोई हकीकत और सच्चाई नहीं थी। इसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक जो है वो पंजाब के अंदर देखने में मिल रहा है। अब जैसे ही इंतखाबात के जो है नताइज वो आ जाएंगे तो उसके बाद इमरान खान साहब मेरा ख्याल मज़ीद डीमोरलाइज जो है होना उनका बनता है और वो होंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कोई एक नई कॉल देने जा रहा है, तो ये तो पहले से तय है उन्होंने कॉल देनी ही देनी है, क्योंकि वो इंतखाबात चाहते हैं, वो जितना अनस्टेबल कंट्री को देखना चाहते हैं उसकी तरफ लेकर जाएंगे। और अब कितना वो इसके ऊपर जोर और लगाते हैं मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने के लिए, आने वाले दिनों में जो है ये पता चलेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।